Welcome students and friends. I hope you are all well. In the previous video we have discussed monosaccharides, which are the simple carbohydrates, and this video is about complex carbohydrates that are oligosaccharides and polysaccharides. Apart from that, we will also discuss reducing and non-reducing sugars and functions of carbohydrates. तो स्टार्ट करते हैं कि ओलिगोसैकेराइड्स क्या हैं। ओलिगोसैकेराइड्स कंपाउंड शुगर्स है जो कि हाइड्रोलिसिस पे 2 से लेके 10 तक मोनोसैकेराइड यूनिट्स प्रोवाइड करते हैं, और ये मोनोसैकेराइड्स एक दूसरे के साथ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए अटैच होते हैं और ओलिगोसैकेराइड्स बनाते हैं। ओलिगोसैकेराइड्स आर स्वीट इन टेस्ट एंड दे आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर and they are classified based on the number of monosaccharide units they provide on hydrolysis। यानी हाइड्रोलिसिस पे जितने मोनोसैकेराइड यूनिट्स ये प्रोवाइड करते हैं उसी बेस पे इनको क्लासिफाई किया गया है। वो ओलिगोसैकेराइड्स जो 2 मोनोसैकेराइड्स देते हैं उनको डाइसैकेराइड्स कहते हैं, और जो 3 मोनोसैकेराइड्स देते हैं उन ओलिगोसैकेराइड्स को ट्राइसैकेराइड्स कहते हैं, एंड सो ऑन। डाइसैकेराइड्स का जनरल फार्मूला है CnH2ON-1 और ट्राइसैकेराइड्स का जनरल फार्मूला है CnH2ON-2। इसी तरह टेट्रा और पेंटासैकेराइड्स में यहाँ पे N-3 और N-4। डाइसैकेराइड्स जो है इनके एग्जाम्पल्स है सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज एंड सेलोबायोज। ट्राइसैकेराइड्स जो कि 3 यूनिट से बने हैं, 3 मोनोसैकेराइड यूनिट से, उनके एग्जाम्पल्स है रेफाइनोज, रेबिनोज एंड जेंटियानोज। टेट्रासैकेराइड्स में हमारे पास है स्टेशियोज एंड स्कोरोडोज, और पेंटासैकेराइड्स में वर्बेस्कोज। Disaccharides are most common oligosaccharides found in nature, and among disaccharides, sucrose, lactose and maltose are most important, which will be discussed in detail. सबसे पहले sucrose की बात करते हैं। Sucrose is a chief constituent of sugar cane and sugar beet. Sucrose जिसको कैन शुगर या टेबल शुगर भी कहते हैं, इसका मेजर सोर्स क्या है? शुगर कैन और शुगर बीट, और इसका फार्मूला है C12H22O11। ये एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है विच इज सॉल्युबल इन वाटर, एंड सुक्रोज इज फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रक्टोज। यानी ये 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज से बना है। इन दोनों के दरमियान जो बांड है वो ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 और फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 2 के दरमियान ये बांड है, और इस बांड को कहते हैं अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बांड, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज का अल्फा यूनिट यूज हुआ है और फ्रक्टोज का बीटा यूनिट, तो इसीलिए इस बांड को कहते हैं अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और ग्लाइकोसिडिक बांड। सुक्रोज मॉलिक्यूल में दोनों कार्बोनाइल ग्रुप्स ये इन्वॉल्व होते हैं बांड फॉर्मेशन में, ग्लाइकोसिडिक बांड फॉर्मेशन में। कार्बोनाइल कार्बन या कार्बोनाइल ग्रुप क्या है? कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ डबल बांड बनाता है तो उसको कार्बोनाइल कार्बन कहते हैं। सो इसीलिए सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि कोई भी फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल नहीं है जो कि एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ये एक्ट करेगा। दोनों फंक्शनल ग्रुप्स एक दूसरे के साथ बाइंड है थ्रू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दैट इज इट रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू द राइट डायरेक्शन। ये सुक्रोज मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये जो है ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, अल्फा ग्लूकोज, और ये है फ्रक्टोज। अब यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कार्बन नंबर 1 फ्रक्टोज मॉलिक्यूल के कार्बन नंबर 2 के साथ अटैच है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कार्बन नंबर 1 पे चेन स्ट्रक्चर में ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 पे ऑक्सीजन अटैच होता है, यानी फंक्शनल ग्रुप कार्बन नंबर 1 पे होता है, और फ्रक्टोज मॉलिक्यूल में फंक्शनल ग्रुप कार्बन नंबर 2 पे है। तो यहाँ पे कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 यानी दोनों कार्बोनाइल ग्रुप्स जो है ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू अटैच्ड है, इसलिए ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। Lactose is another important disaccharide commonly found in milk, that is why it is also known as milk sugar. इसका मॉलिकुलर फार्मूला वही है जो सुक्रोज का है, that is C12H22O11, और लैक्टोज 2 मोनोसैकेराइड यूनिट से बना है, एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज मॉलिक्यूल से बना है। गैलेक्टोज मॉलिक्यूल का कार्बन नंबर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कार्बन नंबर 4 के साथ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए अटैच्ड है और ये लैक्टोज मॉलिक्यूल बनाता है। ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो लैक्टोज में है इसको बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं, क्योंकि लैक्टोज में दोनों मोनोसैकेराइड यूनिट्स जो है वो बीटा यूनिट्स यूज हुए हैं। इस स्ट्रक्चर में आप देख लें, ये लैक्टोज का स्ट्रक्चर है, ये बीटा गैलेक्टोज मॉलिक्यूल है, और बीटा गैलेक्टोज का कार्बन नंबर 1 बाइंड है बीटा ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 के साथ। ओके, तो इस लिंकेज को कहते हैं बीटा 1,4
ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। लैक्टोज में यहाँ पे एक कार्बोनाइल कार्बन यानी कार्बन 1 जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, ये फ्री है, ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच नहीं है, इसीलिए लैक्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है, बिकॉज दिस फंक्शनल ग्रुप एक्ट एज अ reducing agent. Maltose is a disaccharide made up of 2 glucose units. Maltose एक disaccharide है जो कि 2 ग्लूकोज यूनिट से बना है। दोनों ग्लूकोज यूनिट्स एक दूसरे के साथ बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए अटैच्ड है, यानी एक ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 दूसरे ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 के साथ बाइंड है, और यहाँ पे दोनों ग्लूकोज यूनिट्स जो यूज हुए हैं वो बीटा यूनिट्स हैं, इसीलिए इसके दरमियान जो बॉन्ड है इसको बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। Maltose is not abundantly found in nature but is the major product of enzymatic hydrolysis of starch. यानी जब हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में स्टार्च की एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस होती है, स्टार्च की ब्रेक डाउन होती है, तो इसके ज़रिए हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में माल्टोज बनता है। इसके अलावा ये फ्रूट्स में भी पाया जाता है। माल्टोज का मॉलिकुलर फार्मूला है C12H22O11 और ये एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 160 से 165 डिग्री सी के दरमियान है। इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर एंड बिकॉज ऑफ फ्री अल्डिहाइड ग्रुप इट इज़ ऑल्सो अ रिड्यूसिंग शुगर। ये माल्टोज का स्ट्रक्चर है जो कि 2 ग्लूकोज यूनिट से बना है। ये एक ग्लूकोज पार्ट है और एक ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 दूसरे ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 के साथ अटैच है, और ये लिंकेज है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब यहाँ पे दूसरे ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 यानी यहाँ पे जो अल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है, ये फ्री है, अनऑक्युपाइड है, इसीलिए माल्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है। डाइसैकेराइड्स के अलावा कुछ और ओलिगोसैकेराइड्स के एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं। राफाइनोज जो कि एक ट्राइसैकेराइड है यानी 3 मोनोसैकेराइड यूनिट से बना है, उसमें एक अल्फा गैलेक्टोज, एक अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल से बना है। स्टैशियोज जो कि एक टेट्रासैकेराइड है यानी 4 मोनोसैकेराइड यूनिट से बना है, और वो 4 मोनोसैकेराइड यूनिट्स क्या है, इसमें 2 अल्फा गैलेक्टोज यूनिट्स हैं, एक अल्फा ग्लूकोज है और एक बीटा फ्रुक्टोज है। ठीक है, इसी तरह वर्बेस्कोज जो कि एक पेंटासैकेराइड है यानी 5 मोनोसैकेराइड से बना है, इसमें 3 अल्फा गैलेक्टोज यूनिट्स हैं, एक अल्फा ग्लूकोज है और एक बीटा फ्रुक्टोज यूनिट है। The third major class of carbohydrate is polysaccharides. Polysaccharides are high molecular weight complex carbohydrates which on hydrolysis yield more than 10 monosaccharide units. यानी polysaccharides लॉन्ग चेन पॉलीमर्स होते हैं more than 10 monomers के, monomers यानी monosaccharides के, okay? They are also called glycans and the most common component of polysaccharides is D-glucose. यानी जितने भी polysaccharides है, polymers है, उनमें मोस्ट कॉमनली डी ग्लूकोज एज अ मोनोमर या एज अ मोनोसेकेराइड यूज होता है। दे आर आल्सो कॉल्ड नॉन शुगर्स बिकॉज दे लैक स्वीटनेस, दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट एंड दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। इनसॉल्युबल इसलिए होते हैं क्योंकि इनके जो मोस्ट रिएक्टिव ग्रुप्स होते हैं शुगर्स के, वो ऑलरेडी एक दूसरे के साथ पॉलीमर लिंकेज में अटैच्ड होते हैं, तो ये वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। ओके, पॉलीसेकेराइड्स में भी होमोपॉलीसेकेराइड्स or heteropolysaccharides. Homopolysaccharides are those polysaccharides which yield single type of monosaccharides on hydrolysis. यानी वो polysaccharides जो कि एक टाइप के मोनोमर से बने होते हैं उसको कहते हैं homopolysaccharides, like cellulose, starch and glycogen. All these 3 polysaccharides are made of similar type of monosaccharide that is glucose. और heteropolysaccharides वो polysaccharides होते हैं जो कि a mixture of monosaccharides से बने होते हैं, जिनमें monosaccharides more than 1 types के होते हैं। Examples are hyaluronic acid and chondroitin. अब यहाँ पे हम कुछ polysaccharides के structures और उनकी properties को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं स्टार्च से। Starch is a polymer of many glucose units linked by glycosidic linkage. ओके, ये हायर प्लांट्स का एक इम्पॉर्टेंट रिजर्व फूड मटेरियल है, यानी इसको हम स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स भी कह सकते हैं, प्लांट्स का स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, क्योंकि जब प्लांट ग्लूकोज सिंथेसाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, तो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज स्टार्च में कन्वर्ट होता है, और ये स्टार्च प्लांट के मुख्तलिफ पार्ट्स में स्टोर होता है लेटर यूज के लिए। ओके, सो स्टार्च इज अ वाइट सॉफ्ट एमॉर्फस पाउडर which lacks sweetness and is insoluble in water at ordinary temperature. यानी ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे वाटर इनसॉल्युबल है। ओके, स्टार्च 2 कंपोनेंट से बना है। ओके, स्टार्च के 2 कंपोनेंट्स है, एक है अमाइलोज जो कि एक अनब्रांच या स्ट्रेट चेन है ग्लूकोज यूनिट्स का,
और एक है एमाइलोपेक्टिन जो कि एक ब्रांच्ड चेन पॉलीसेकेराइड है। ओके, यानी स्टार्च ब्रांच भी होता है और अनब्रांच्ड पॉलीमर भी होता है। अनब्रांच्ड पॉलीमर को अमाइलोज कहते हैं जो कि 15 to 20% होता है, और एमाइलोपेक्टिन जो कि ब्रांच्ड पॉलीमर है वो 80 to 85% होता है ओवरऑल स्टार्च में। ओके, द लिंकेज इन अमाइलोज इज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यानी अमाइलोज में जो ग्लूकोज यूनिट्स एक दूसरे से अटैच होते हैं वो 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए अटैच होते हैं। ओके, द हाइड्रोलिसिस ऑफ अमाइलोज विद अमाइलेज एंजाइम यील्ड्स माल्टोज यूनिट्स। ये अमाइलोज का स्ट्रक्चर है जो कि अनब्रांच्ड पॉलीमर है, और इनमें ग्लूकोज यूनिट्स एक दूसरे के साथ बाइंड है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए। ये एक ग्लूकोज यूनिट है जिसका कार्बन नंबर 1 दूसरे ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 के साथ बाइंड है। ओके, इसी तरह इस ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 नेक्स्ट ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 के साथ बाइंड है। तो ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए ग्लूकोज यूनिट्स एक दूसरे से बाइंड है यहाँ पे अमाइलोज मॉलिक्यूल में। अब स्टार्च के अमाइलोपेक्टिन कंपोनेंट की बात करते हैं। अमाइलोपेक्टिन इज अ ब्रांच चेन पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। इसमें एक बेसिक लीनियर चेन होता है जिनमें ग्लूकोज यूनिट्स एक दूसरे के साथ अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए अटैच होते हैं, जस्ट लाइक अमाइलोज। ओके, और इस लीनियर चेन के साथ कुछ साइड ब्रांचेस या साइड चेन्स अटैच्ड होते हैं, और वो अटैचमेंट यानी वो साइड चेन्स लीनियर चेन के साथ अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए अटैच होते हैं। ओके, इस स्ट्रक्चर में आप लोग देख लें, ये ओवरऑल अमाइलोपेक्टिन है, ये इसका लीनियर चेन है जिसमें आप लोग लिंकेजेस देख सकते हैं। एक ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 दूसरे ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 के साथ अटैच है। तो ये सारे यहाँ पे इस तरह 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। लेकिन इस साइड चेन के साथ, सॉरी इस लीनियर चेन के साथ ये एक ब्रांच अटैच है, साइड चेन अटैच है। ओके, और ये साइड चेन अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए अटैच है, यानी इस ग्लूकोज यूनिट का कार्बन नंबर 1 इस मेन लीनियर चेन के कार्बन नंबर 6 के साथ बाइंड है, तो इसको कहते हैं अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और ये सिर्फ ब्रांच पॉइंट पे होता है, यानी मेन जो चेन है उसमें भी लिंकेज 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, और जो ब्रांच है उसमें भी लिंकेज 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। लेकिन ब्रांच पॉइंट पे जहाँ पे साइड चेन अटैच होता है लीनियर चेन के साथ, वहाँ पे लिंकेज है 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ओके, पॉलीसेकेराइड्स का दूसरा कॉमन एग्जांपल है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज आल्सो अ ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड मेड ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स, एंड जस्ट लाइक अमाइलोपेक्टिन इट इज आल्सो ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। ओके, ये एनिमल में मेजर रिजर्व फूड मटेरियल है, इसलिए इसको एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। इसमें नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स पर मॉलिक्यूल पर ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल ज़्यादा होते हैं, और ब्रांचिंग पॉइंट्स भी ज़्यादा होते हैं। इट इज़ मोर हाईली ब्रांच्ड देन अमाइलोपेक्टिन। ओके, इट इज़ हाईली ब्रांच्ड एंड मोर कम्पैक्ट देन अमाइलोपेक्टिन। ग्लाइकोजन एनिमल्स में स्टोर होता है लिवर सेल्स में और मसल सेल्स में, यानी एक्सेस ऑफ ग्लूकोज वो कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन में, और वो एनिमल के मसल सेल्स में और लीवर में स्टोर होता है। इट इज़ अ वाइट पाउडर एंड इट इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर देन स्टार्च। ये ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल है, इसमें यहाँ पे ये लीनियर चेन है जिसमें ग्लूकोज यूनिट्स एक दूसरे के साथ अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए अटैच है। ये एक अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये दूसरा, एंड सो ऑन। ओके, अब इस लीनियर चेन के साथ जो ब्रांच अटैच है, साइड चेन अटैच है, उसमें लिंकेज कौन सी है? उसमें लिंकेज अमाइलोपेक्टिन की तरह अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, यानी इस ब्रांच पॉइंट पे कार्बन नंबर 1 यहाँ पे कार्बन नंबर 6 के साथ बाइंड है। ओके, सो दिस इज 1,6 glycosidic linkage at branch point. Cellulose is another polysaccharide which is a linear unbranched polymer of glucose units. This is the most abundant structural polysaccharide of plants and the most abundant biomolecule in nature. ये नेचर में पाया जाने वाला सबसे abundant biomolecule है, सबसे abundant कार्बोहाइड्रेट है, प्लांट्स का सबसे मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, यानी सेल वॉल का सबसे मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। ओके, सेलुलोज मॉलिक्यूल में जो मोनोमर्स अटैच्ड होते हैं, ग्लूकोज यूनिट्स अटैच्ड होते हैं, वो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए अटैच्ड होते हैं। सेलुलोज इज अ फाइब्रस टफ एंड वाइट सॉलिड which is insoluble in water and lacks sweetness. It is also indigestible by mammals because they lack cellulase enzyme.
ये सेलुलोज मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है जिसमें एक ग्लूकोज यूनिट दूसरे के साथ 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए अटैच है। ये इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कार्बन नंबर 1 दूसरे ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 के साथ अटैच है। इसी तरह यहाँ पे कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 4 के साथ अटैच है एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पे जितने भी यूनिट्स यूज़ हुए हैं ग्लूकोज के वो बीटा यूनिट्स हैं, इसीलिए इसके दरमियान जो लिंकेज है वो है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और लिंकेज। Chitin is another polysaccharide which is a linear polymer of N-acetyl glucosamine units joined by beta 1,4 glycosidic linkage. Chitin भी सेलुलोज की तरह एक लीनियर पॉलीमर है ग्लूकोज यूनिट्स का, लेकिन यहाँ पे ग्लूकोज यूनिट्स मॉडिफाइड है। इन यूनिट्स को N-acetyl glucosamine यूनिट्स कहते हैं क्योंकि इन ग्लूकोज यूनिट्स के साथ एक दूसरा ग्रुप अटैच है, उसको कहते हैं अमाइनो ग्रुप, N-acetyl अमाइनो ग्रुप। ओके, यानी ग्लूकोज के कार्बन नंबर 2 पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है उसको रिप्लेस किया गया है इन एसिटाइल अमाइनो ग्रुप के साथ, और इसी तरह इन यूनिट्स को कहते हैं इन एसिटाइल ग्लूकोजामीन यूनिट्स। और ये इन एसिटाइल ग्लूकोजामीन यूनिट्स जब एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं बीटा 1,4 लिंकेज के जरिए, तो ये जो पॉलीमर बनाते हैं इसको कहते हैं काइटिन। Chitin is probably the most abundant polysaccharide in nature after cellulose. It is found in fungal cell wall and exoskeleton of arthropods. यानी जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं आर्थ्रोपोड्स है उसके एक्सोस्केलेटन में भी काइटिन पाया जाता है और फंगल सेल वॉल में भी पाया जाता है। जस्ट लाइक सेलुलोज, काइटिन इज ऑल्सो इनडाइजेस्टिबल बाय वर्टिब्रेट्स। ये काइटिन का स्ट्रक्चर है जिसमें ये आप लोग देख सकते हैं ग्लूकोज यूनिट्स, लेकिन यहाँ पे इस ग्लूकोज यूनिट के कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस किया गया है और इसके साथ ये ग्रुप अटैच है। और इस ग्रुप को क्या कहते हैं? इस ग्रुप को कहते हैं एन एसिटाइल अमीनो ग्रुप। इसी तरह यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन एसिटाइल अमीनो ग्रुप के जरिए रिप्लेस किया गया है। ओके, इन यूनिट्स को कहते हैं इन एसिटाइल ग्लूकोजामीन यूनिट्स, और ये इन एसिटाइल ग्लूकोजामीन यूनिट्स एक दूसरे के साथ बाइंड है। इस यूनिट का कार्बन नंबर 1 दूसरे यूनिट के कार्बन नंबर 4 के साथ अटैच है, और यहाँ पे जो ग्लूकोज यूनिट्स है वो बीटा यूनिट्स है, इसीलिए यहाँ पे लिंकेज है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कार्बोहाइड्रेट्स में भी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। Those carbohydrates which have a free aldehyde or ketone group that can act as a reducing agent are called reducing sugars. यानी वो कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें फ्री अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होता है वो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करते हैं और उन शुगर्स को रिड्यूसिंग शुगर्स कहते हैं। और वो कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें कोई फ्री अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप नहीं होता उनको नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स कहते हैं, क्योंकि ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम नहीं करते। ओके, ये दूसरे मॉलिक्यूल्स को रिड्यूस नहीं कर सकते। अब जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं उन सब में फ्री अल्डिहाइड या फ्री कीटोन ग्रुप पाया जाता है, इसीलिए सारे मोनोसेक्राइड रिड्यूसिंग होते हैं। ओलिगोसैकेराइड्स में कुछ रिड्यूसिंग कुछ नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, लेकिन डायसैकेराइड्स की अगर हम बात करें तो डायसैकेराइड्स में सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है, बाकी लैक्टोज माल्टोज वगैरह वो रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, और पॉलीसैकेराइड्स सारे नॉन रिड्यूसिंग हैं। ओके, फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। The main role of carbohydrate is energy production. That is, carbohydrates act as a primary source of energy and supply energy to all cells in the body. Many cells prefer glucose as a primary source or as a source of energy, and that is why human blood contain about 100 milligram glucose for 100 ml blood. Now, where the energy is stored in carbohydrates? Energy is stored in the carbon-carbon bonds in carbohydrates, and these bonds are broken during respiration, and the stored energy is released. It is stored in the form of ATPs and other energy molecules, which is finally used in metabolic activities. Second function is energy storage. यानी immediate energy source के अलावा ये excess of energy carbohydrates के form में store होती है। एनिमल्स में एक्सेस ऑफ ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है और लिवर और मसल सेल्स में स्टोर होता है, और जब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होता है तो ये ग्लाइकोजन वापस कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। ओके, यानी ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन होती है ग्लूकोज में, और इसी तरह ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखा जाता है। इसी तरह प्लांट्स में भी जो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है एमाइलोप्लास्ट में। एक स्पेसिफिक टाइप प्लास्टिड है जिसमें स्टार्च स्टोर होता है। एनर्जी सोर्स के अलावा कार्बोहाइड्रेट्स और स्ट्रक्चरल मैक्रोमोलिक्यूल्स, यानी दे आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन प्लांट्स और इन एनिमल्स। सेलुलोज इज द मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल, यानी प्लांट सेल वॉल में सेलुलोज एक मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है।
इसी तरह काइटिन जो पॉलीमर है इन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का, ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है फंगल सेल वाल का, और इसके अलावा आर्थ्रोपोड्स का जो एक्सोस्केलेटन है उसमें भी पाया जाता है काइटिन। इसके अलावा राइबोज और डीऑक्सी राइबोज जो कि पेंटोज शुगर्स है, दे आर एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीएनए, आरएनए एंड एटीपी मॉलिक्यूल्स। इन डीएनए, आरएनए और एटीपी में राइबोज शुगर्स और डीऑक्सी राइबोज शुगर्स पाए जाते हैं। ओके, सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स एंड देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।